जो मेरे साथ जुड़ेंगे उनका मैं स्वागत करता हूं और जो यहाँ बैठे हैं उनका स्वागत करता हूं। बारिश हो ना हो, आप लोग सब लॉयल लोग हैं और आ जाते हैं, कहाँ दूर दूर से आते हैं आप लोग। गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छी बात है गाड़ी। और आज मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो प्रभु यीशु ने बोली, और जो वो बोलते हैं वो लाइफ गिविंग होता है। What the Lord speaks is, ठीक है ना, चल रहा है ना, इज लाइफ गिविंग। अभी यीशु मसीह से हम सबको एक पर्सनल रिलेशनशिप अपनी बनानी चाहिए। एक कलेक्टिव होती है और एक होती है पर्सनल रिलेशनशिप, जो हम प्रभु यीशु के साथ बात करते हैं, उनसे सीखते हैं, पर्सनल लेवल पे सीखते हैं, उनके वचन से सीखते हैं। मेरे को दिखाएगा कोई? और तो एक पर्सनल रिलेशनशिप जो होती है वो हम सबका एक राइट है और एक बहुत प्रिविलेज है कि हम जो हैं प्रभु यीशु के साथ सुबह एक चाय का प्याला पिए और वार्तालाप करें, पूछें, उनसे गाइडेंस मांगे। वो देते हैं गाइडेंस, कभी भी देते हैं गाइडेंस। वो बहुत महान है हमारे प्रभु, और जो कुछ उन्होंने बोला है वो सत्य है। वो हमारा हॉलमार्क है, हमारा एक बैरोमीटर है लाइफ को डील करने के लिए, लाइफ को चलने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए। अन्य चीजें हैं, परिवार है, पढ़ाई है बच्चों की, आना जाना है, क्रूसेड्स हैं, मीटिंग्स हैं। उन सब में प्रभु का वचन हमारे को गाइड करता है। हर चीज में प्रभु का वचन गाइड करता है। और अगर लोग बीमार हैं तो प्रभु का वचन उनको हील करता है। तो कभी भी आपने अनॉइंटिंग के अगेंस्ट कभी बोला है तो माफी मांगना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने वचन के अगेंस्ट बोला है, अभिषेक के अगेंस्ट बोला, उसके लिए माफी नहीं है। कोशिश कीजिए, माफी मांगिए, गायब हो गया, ओके कर दूं। तो मीना सिंह जी आ जाइए। राजीव वर्मा किधर हो तुम? आई एम मिसिंग यू, मस्ट कम। नायर साहब कैसे हैं आप? प्रेज द लॉर्ड, ऑलवेज गुड टू सी यू। सिमरन कौर, परमेश्वर नाथ, दीपा, सबका स्वागत है। तो नीलू नायर जी इज वॉचिंग। कॉमेडियन बी आशीष इज वॉचिंग। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, ये क्या हुआ है? तो लाइफ गिविंग स्टेटमेंट्स। आप हताश हैं, छोटा मैसेज है, आप हताश हैं, आप परेशान हैं, आपको रास्ता नहीं दिख रहा, आपको प्रॉब्लम ओवरकम कर रही है। एक एक लाइन का स्क्रिप्चर याद रखा करिए, आप एकदम बुलेट की तरह जाता है। प्रभु यीशु जॉन 16:33 में बोलते हैं, टेक हार्ट, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है कि आपकी डिजीज ने आपको ओवरकम किया हुआ है, आपके पैसे गरीबी ने आपको ओवरकम करा हुआ है, आपकी रिलेशनशिप्स ने आपको ओवरकम करा हुआ है, आपको मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, आपको ये है, आपको वो है। आप ओवरकम जितना करने की कोशिश करते हैं उतना वो आप पे भारी होती है, क्योंकि आप अपनी पावर से उनको ओवरकम करना चाहते हैं, अपनी पावर से नहीं। ये स्क्रिप्चर को वहां लागू कीजिए कि मैंने दुनिया को जीत लिया। जॉन 16:38, अपना दिल संभाल के रखो, बस प्रभु बोल रहा है। अपना दिल हताश मत करो, क्योंकि ब्रोकन स्पिरिट रॉड खराब खत्म कर देती है आदमी। अपनी स्पिरिट ना ब्रेक होने दो। कुछ लोग आपको मिलते हैं, हर बात में बोलते रहते हैं, तेरे लिए जान दे दो, तेरे लिए जान दे दो, बटाटा मांगो तो मना कर देते। तो ये पढ़ेंगी नितिका जी, मैथ्यू 9:13। बैठ जाओ। मत्ती की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत।
सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। इसको बुलाने आया प्रभु, पापियों को बुलाने आया। तो अगर आप पापी नहीं है तो आपका कोई चांस नहीं है बचने का और एवरलास्टिंग लाइफ पाने का आपका कोई चांस नहीं है। अगर आप अपने आप को धर्मी सोचते हैं, कुछ लोग होते हैं अगर वो अपनी गलती मांग ले तो लाइटनिंग और थंडर होता है, बिजली कड़कती है कि प्रभु भी हैरान हो जाता है कैसा इस कौम ने कैसे माफी मांग ली, अपनी गलती पहचान ली। तो वैसे मत होइए, अपनी गलतियों को देखिए तो आप आगे बढ़ेंगे। अरे मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैं था, मैं हूं, अब नहीं हूं। तो मैथ्यू 9:2 क्या बोलता है? हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हो। तेरे पाप यू आर फॉरगिवन। ये अगर आदमी ठीक तरह सोच लेता तो उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत अच्छी हो जाती है। और जो आदमी, मैंने एक बार सिखाया था, अपने आप को प्यार नहीं कर सकता, वो किसी को प्यार नहीं कर सकता, वो दुखी रहे। लेकिन मेरे सिंस फॉरगिवन है, किसने फॉरगिव किए हैं? यीशु मसीह ने फॉरगिव किए। तो कंडेमिनेशन दिल से निकल जाती है। वो कंडेमिनेशन दिल में से निकलनी बहुत जरूरी है। कई लोगों ने पीएचडी करी हुई है आपको कुछ छोटा दिखाने के लिए, आपको अपने बारे में बुरा लगे, तो वो लोग आपको फिर इफेक्ट नहीं कर सकते। वो लोग अभी मैसेज सुन के मेरा परेशान हो रहे हैं, ऐसे लोग होंगे क्योंकि सच बोल रहा हूं मैं। वो कहते हैं यार ये तो तोड़ देगा सब यीशु के नाम से, मैं कैसे उसको नीचा दिखाऊंगा, मैं कैसे उसको अपने बारे में बैड फील कराऊंगा। टेक हार्ट माय सन्स, योर सिन्स आर फॉरगिवन। इन वन लाइन गॉड हैज डन द बिगेस्ट मिरेकल। ही हैज सेव्ड अस, गिवन अस एटर्निटी, वी आर हिज फॉरएवर। हम प्रभु यीशु के हैं हमेशा के लिए प्रभु यीशु के हैं। कितनी खूबसूरत बात। मेरे पास कुछ नहीं है प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं ये कैसे करूं, मैं वो कैसे करूं। मैथ्यू 7:7 बोलता है आस्क एंड इट विल बी गिवन टू यू। कितनी द जीनियस ऑफ सिंप्लिसिटी, द जीनियस ऑफ सिंप्लिसिटी। आइंस्टाइन का नाम कितने लोगों ने सुना है? हमने सुना, शुक्र है। यू नो देयर इज अ रिलेटिविटी ऑफ टाइम, देयर इज अ रिलेटिविटी ऑफ टाइम। हंसी इसको मैं थोड़ा चेंज करके बोलूं। लोग कहते हैं नहीं टाइम इज द सेम एवरी टाइम। नो, टाइम इज नॉट द सेम। आप बच्चे को पढ़ने को कहिए तो उसको 1 घंटा, उसको लगता है 1 मिनट में 1 घंटा हो गया, है ना बेटा? 1 मिनट पढ़ा, 1 घंटे से तो पढ़ रहा हूं। रिलेटिविटी ऑफ टाइम कितनी ब्यूटीफुली उसने सिखाई है आइंस्टाइन ने। और उसको खेलने को भेजिए तो 1 घंटा उसको 1 मिनट लगता है। आप स्टोव पे हाथ रखिए तो 1 मिनट 1 घंटा लगता है, और आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाके बैठ जाइए तो 1 घंटा 5 सेकंड लगते हैं। So it's relativity of time which is proved by Einstein. वैसे ही the greater you should feel if you spend an hour with Jesus, it should feel like a minute. समझे ना? If you spend an hour with Jesus, time flies. Once you make a relationship with Him, time flies, and you learn a lot. You learn from Jesus. You learn things, and time flies with Him. अभी मैं जाऊंगा ऐसे क्रूसेड्स में ट्रैवल करूंगा, मेरे को लोग बिठा लेते हैं, सारी रात बात करते रहो, क्या हुआ। पास्टर्स के पास इतनी स्टोरीज होती है, पूछिए मत। लोगों को सुनने का मजा आता है, बैठे रहे सारी रात बैठे रहते हैं। इतने एक्सपीरियंस होते हैं होली स्पिरिट के साथ, इतने एक्सपीरियंसेस होते हैं प्रभु यीशु के साथ, इतने एक्सपीरियंस होते हैं वर्ड के थ्रू। सो थिंक इन योर हार्ट, जो मुझे लोग देख रहे हैं और जो लोग यहां पे बैठे हैं, झाझरा की वेवलेंथ पे। ये किसने भेजा? जस्ट अच्छा, नाइस इमोजीज भाई, वेरी नाइस इमोजीज। तो आप वो चीजें देखिए
मतलब मैं बार बार इसको रिपीट करता हूँ, बट आई कांट रिपीट इट नाउ। जब तक मेरी सुबह की प्रेयर खत्म नहीं होती ना, मुझे चैन नहीं आता। और मुझे पता नहीं हाउ लॉन्ग डू आई प्रे अप्रॉक्सिमेटली, आई हैव नेवर टाइम्ड माय सेल्फ, मे बी हाफ एन आवर, व्हाट इज 1 मिनट, half an hour, sometimes 45 minutes, sometimes 1 hour. But then I feel very good. Then I can face the wife. पीछे चल गई just for a reaction. ये क्यों इधर भाग जाता है इधर? आज नेटवर्क का नेटवर्क का इशू। तो आप कौन सी चीज देखिए, मैं बता सकता हूँ कौन कौन सी चीजें मुझे लगता है 1 घंटा करूं तो 1 मिनट गुजरा है। Playing a game. First of all, prayer with Jesus. इतना भी टाइम हो, मुझे लगता है अभी तो शुरू करी थी, अभी खत्म हो गई। पर 2 चाय के प्याले पी जाता हूँ मैं उसके बीच में, तो मतलब आधा पौना घंटा तो जाता ही है। और मेरी कुक देखती रहती है अंदर से, क्या कर रहा है यार, किसके साथ बात कर रहा है, कोई है ही नहीं, बुढ़िया गया है, क्या हो गया इसको। फिर समझ जाती है थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद, थोड़ी देर कुछ दिन डरती है मेरे से, क्या करता है इसके साथ कम्युनिकेट करता है, बोलता है, कभी घुटनों पे चला जाता है, कभी किताब खोल लेता है, कभी कुछ लिखता है। जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है। चावला जोशी जी, आपने मुझे फोन कर दिया था, अभिषेक मसीह जी, अमन कलेर जी, जैसी एकाम जी, और सब लोग जो जुड़ रहे हैं मेरे साथ। So, playing a game of table tennis, working out also I like. Most of all, spending time with God, taking a walk, being in the mountains. 3 दिन हो जाते हैं, मुझे लगता है कि दिन गया है यार, अभी और रह जाओ 2 दिन। Reading a good book, you know, looking at Moni, and when Moni is not talking, I look at her, I get great peace. I find her extremely beautiful when she's not talking. So, no, when you talk, then I get scared. Little bit scared. तो क्या बोल रहा हूं मैं कि वो चीजें सोचिए, आपको क्या चीज, ऐसा तो नहीं लगता सुबह प्रार्थना में बैठते लगता है यार 1 मिनट तो 1 घंटा हो गया, there's something wrong, something is wrong. और पढ़ रहे हैं स्क्रिप्चर, मैंने जॉन, आजकल मैं मार्क की किताब पढ़ रहा हूँ। We take authority and rebuke every power of darkness right now. Every powers and principalities that hinders the word of God, I uproot in Jesus' name. And I pray, I bring every thought captive to the obedience in Christ, that the Spirit will move and brood over you. So, वो चीजें जो आपको ज्यादा समय, कम समय लगता है, उन चीजों को आप लाइए प्रायोरिटाइज। अगर आप सच्ची तरीके से बोलेंगे ना, तो कुछ लोगों के दिमाग में होली स्पिरिट डालेगी, तुम्हें दूसरों की बुराई करना 1 घंटा 1 मिनट लगता है, तुम्हें किसी के बारे में गॉसिप करना 1 घंटा 1 मिनट लगता है, तुम्हारे को किसी को नकारा बुलाना और नहीं वो बकवास आदमी हो 1 घंटा 1 मिनट लगता है। तो ये सब गलत, ये सब चीजें जो है हमारे को प्रभु से दूर ले जाती है। अगर आप किसी को मिले और वो अपने बारे में तुच्छ सोच के जाए, तो आप कितने बड़े विकेट डेविल हैं, बताइए। आपको कोई मिले तो ही शुड बी अपलिफ्टेड ना। दोस्त है मेरा, so we can also easily assess, like the relativity of time. Einstein explained so beautifully that you will never forget what you heard, this explanation. वैसे आप relativity से डर जाते हो। How you explain something? जब आप कुछ पढ़ते हैं, अभी जैसे मैं मार्क की किताब आजकल पढ़ रहा हूँ, आज नहीं पढ़ी, तो प्रभु यीशु का तो दिन था, इतना ब्यूटीफुली डिवाइडेड होता था, और उस हर दिन के पार्ट में परफेक्शन होती है। I take, because when I read him,
I know it's a day that the Lord is spending, so precious. भूखे भूखे नहीं रहेंगे, अंधा अंधा नहीं रहेगा, कोड़ी कोड़ी नहीं रहेगा. There's perfection everywhere, perfection, perfection. Do you believe? Lord help thou my unbelief. उसका भी इलाज निकाल दिया. All you have to do is ask, प्रभु मेरे ना मानने को तू बदल, हेल्प कर. मैं नहीं मानता, अविश्वास. बहुत लोग नहीं मानते. I've seen people come and talk to me in this office. जब मैं रोज आता था एक जमाने में, बोलता सिर्फ uneducated can have evil spirits. How educated person can do? वो 3 घंटे फ्लोर पे घूमते रहे मेरी मीटिंग का, screaming and shouting. So spirits don't ask your certificate. कि graduate है तो नहीं आऊंगी, ऐसा कुछ नहीं. It's a different world. Spending more time and feeling it's less is what you like. So if you go home today and do your homework, और जो लोग मुझे देख रहे हैं, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आप लंबा समय तक करते हैं और आपको लगता है समय बहुत छोटा था, मतलब आपके दिल के बहुत करीब है. और जो छोटे समय तक करते हैं और आपको लगता है बहुत लंबे समय तक करीब, वो आपके दिल से बहुत दूर है. तो अगर आप इसका एक चार्ट बना लेंगे तो आपकी जिंदगी आपको अपनी आंख के सामने दिखेगी. आपको अपनी जिंदगी अपनी आंख के सामने दिखेगी. कई लोग, आप यकीन नहीं करेंगे, डॉक्टर नहीं है पर स्टेथोस्कोप्स खरीदते हैं, कान में लगाते हैं डॉक्टर, फिर दूसरे के घर में क्या चल रहा है, उसमें आवाज आती है, लड़ाई चल रही, हाँ वेरी गुड, चाय बना, पकौड़े बना, बड़ी शांति है, आजा खिचड़ी बना. ये एक्चुअली वहां पे लगा के सुनते हैं कि क्या हो क्या रहा है, बहू को सास की क्या कॉन्वर्सेशन, झगड़ा, बल्ले, शांति, मातम. बेटा सब सीख ले, शादी एक तेरी. So again I'll repeat it in English and in Hindi. Listen to me carefully, all who are watching me. अभिषेक बसी जी, ईशा मेहता जी, सब ध्यान से सुनिए. A thing or a deed that you do for a long time, but the time seems short, is what is close to your heart, and you want to do. A thing which you do for a short while and seems like a long time is a thing far from your heart. जो चीज आप देर तक करते हैं और आपको छोटा वक्त लगता है, वो चीज आपके दिल के करीब. और जो छोटा वक्त के लिए करते हैं और आपको लगता है बहुत लंबे वक्त के लिए किया है, तो वो आपके दिल से दूर है. कितना सिंपल आपको मैं एक साइंटिफिक मेथड दे रहा हूं करने का. आप बोलिए अपने लड़के या लड़की को कबर्ड साफ कर, 2 घंटे हो गए, मेरा 1.5 मिनट हुआ. Live free. Freedom is your birthright in Christ as you are born again. Live free. Get out of fear. Get out of anxiety. Anxiety is a cancer. कॉल कर रहा है ना कोई, वो वाली वीडियो कॉल, इसकी जरूरत है. Ravinder Kaur is calling. Idiot. चलो. John 8:36 पढ़िए. Don't let anybody enslave you in life. No man, no woman. यूहन्ना की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसकी 36वीं आयत. सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे. If the Son has set you free, you are free indeed. एजुकेशन आपको फ्री नहीं करती है, पैसा आपको फ्री नहीं करता है, आपको गरीबी फ्री नहीं करती है, आपका बड़ा औहदा आपको फ्री नहीं करता है, क्योंकि ये जो है ना, ये 2 कान के बीच में जो ये सर है ना, जब तक ये फ्री ना हो आप फ्री नहीं. और ये पैसे से नहीं होता फ्रीडम,
ये ओहदे से नहीं होता फ्रीडम, ये ताकत से नहीं होता, ये सिर्फ यीशु मसीह फ्री करता है। और जिस दिन वो फ्री कर देता है, आपको पता चलता है असली स्वतंत्रता क्या है। What is the real freedom of being a human being? And you really enjoy life. Really enjoy life. बहुत अच्छी बात है। If the Son has set you free, you are free. अगर यीशु मसीह ने तुझे फ्री किया, मैं हर दूसरी तरह का फ्रीडम बॉन्डेज है। सिर्फ प्रभु यीशु जब आपको फ्री करता है, जैसे उसके साथ अपोस्टल जो थे 3 साल रहे, लेकिन जब वो मरने के बाद उठे और उनको दर्शन दिया, तब तक उनको स्क्रिप्चर नहीं समझ आया था। तो उसने कहा उसकी आंखें खोल दी। क्या कर दिया प्रभु ने? फ्रीडम, फ्रीडम, फ्रीडम। हंस सकते हो फ्रीडम। ऐसी फीलिंग आती है ना एकदम। मैं देख रहा हूं तो एक यंग लोगों के लिए मैसेज दे रहा हूं, मेरे को लग रहा है कि स्पिरिट लेड है। लड़के और लड़कियों में एक फर्क होता है। कुछ लड़के मुझे देख रहे हैं जो एक तो एंगेज्ड है लड़का, दोनों एंगेज्ड है, और उनको कोई दूसरी लड़की पसंद आ रही एंगेजमेंट के बाद। तो मैं आपको एक्सपीरियंस के द्वारा एक मैसेज देना चाहता हूं। आप लड़की को छोड़ेंगे ना, लड़की बहुत रोएगी, लड़का उस दिन भंगड़ा करेगा। लड़की बहुत रोएगी, लड़का उस दिन भंगड़ा करेगा। 1 महीने बाद ऑपोजिट हो जाएगा, लड़की बिल्कुल निकल जाएगी और तू कहेगा मैंने क्या किया। गर्ल्स आर मेड लाइक दिस, वंस दे गेट ओवर समबडी, दे गेट ओवर समबडी। लड़के बेचारे इधर उधर ही लटकते रहते हैं। शुरू में बड़ी खुशी होती है, फ्रीडम, फोन नहीं आ रहा, किधर हो जानू, इधर भी हूं, जन्नम में हूं। पर लड़की जब डिसाइड कर लेती नाउ इज आउट, जितना बड़ी पीछे चले जाओ तुम, शी विल नॉट कम। गर्ल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो दो एंगेज लड़के मुझे देख रहे हैं, गो बैक टू योर मंगेतर्स, गॉड ब्लेस। भंगड़ा जो है ना, तांडव, मतलब ये अरे साउंड इफेक्ट मैंने यहाँ लगाया है। दूसरा साउंड इफेक्ट, तीसरा, हाँ सविता नहीं आई, उसका लास्ट स्क्रिप्चर फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू। नहीं John 15:5। यूहन्ना की पुस्तक उसका 15वां अध्याय इसकी 5वीं आयत। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते यीशु मसीह के बिना। दोस्त सीख लो ये परमजीत सिंह से थोड़ा सा। नथिंग, अभिषेक उसका है, बादशाह उसकी है, जलाल उसका है, सब कुछ उसका है। उसका आदर करो और उसके लिए ताली बजाओ। मैं